भगवान नरसिंह एवं वराह अवतार की संपूर्ण कथा। सतयुग के शुरुआत में ही दो असुर भाई ऐसे हुए जिन्होंने सीधे सीधे भगवान विष्णु को ही मारने की ठान ली, पर बहुत खोजने पर भी जब भगवान विष्णु न मिले तो एक ने विष्णु भक्तों को मारना शुरू किया, वहीं दूसरे ने पृथ्वी को ही ब्रह्मांड के गर्भोदक महासागर में छुपा दिया। दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक महर्षि की संतान और देवताओं के भाई होने के बाद भी ऋषियों, देवताओं और खासकर विष्णु भक्तों पर ही इतना अत्याचार किया कि भगवान विष्णु को एक ही युग में दो अवतार लेने पड़े। दरअसल यह सारी कहानी शुरू महर्षि कश्यप से होती है, जिनकी दो पत्नियां दिति और अदिति थीं, जिसमें माता अदिति के सूर्य, वरुण, इंद्र सहित आदित्यों में पूजित 12 पुत्र थे, पर वही माता दिति की कोई संतान न थी। इससे विक्षिप्त माता दिति ने काम वासना के आवेग में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के मना करने पर भी संध्या काल में संभोग किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें असुर रूप में 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्राप्त हुए, जिनके जन्म लेते ही पूरा वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया, क्योंकि दोनों ही ऋषि पुत्र होने के बाद भी आसुरी वृत्तियों से पूर्ण थे। जन्म लेते ही दोनों ने आश्रम में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। इससे सभी बहुत परेशान हो चुके थे और तभी आश्रम में आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आते ही शुक्राचार्य ने महर्षि कश्यप से उनके दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मांग लिया और कहा कि अब मैं इन दोनों को संसार का सबसे शक्तिशाली असुर बनाऊंगा, जो देवताओं को भी अपना दास बनाएंगे। शुक्राचार्य ने कुछ ही समय में दोनों को सभी काली शक्तियों और सिद्धियों का स्वामी बना दिया। शक्तियां प्राप्त होते ही दोनों असुर भाइयों ने पहले तो पाताल के सभी असुरों को परास्त कर खुद पाताल का राजा बन गया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा देवलोक थर थर कांपने लगा। असल में हिरण्यकश्यप पाताल का राजा बना और हिरण्याक्ष पृथ्वी को जीतने आ गया। पृथ्वी पर आते ही उसने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी। जीवित बस उसी को छोड़ा जिसने उसकी अधीनता स्वीकार की। हरि भक्त राजाओं और पृथ्वी वासियों ने हरि नाम बोलते बोलते मृत्यु को गले लगा लिया, पर उस असुर हिरण्याक्ष के सामने घुटने नहीं टेके। इससे तिलमिलाया हुआ हिरण्याक्ष अब भगवान विष्णु को मारने के लिए उन्हें खोजने लगा और जब उसे कहीं भी भगवान विष्णु ना मिले तो उसने अपना रूप विशालकाय किया और माता पृथ्वी को उठाकर ब्रह्मांड के निचले हिस्से में उपस्थित गर्भोदक महासागर के अंदर छुपा दिया। इससे जीवन नष्ट होने लगा, सब कुछ जलमग्न हो गया। माता पृथ्वी सहित सभी देवी देवता करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारने लगे और तभी ब्रह्मा जी की नाक से एक छींक पर प्रकट हुए भगवान वराह। प्रकट होते ही भगवान वराह ने अपना रूप इतना विशाल किया कि सभी ओर सिर्फ वही दिख रहे थे और तुरंत ही गर्भोदक महासागर में घुसकर माता पृथ्वी को बाहर निकाला और फिर शुरू हुआ हिरण्याक्ष और भगवान वराह में एक ऐसा घोर युद्ध जिसके अंत ने सभी देवताओं को एक कभी समाप्त न होने वाली चिंता में डाल दिया। असल में भगवान वराह को देखते ही हिरण्याक्ष ने अपने जादुई दंड को एक अत्यंत ही शक्तिशाली धनुष में बदल दिया और उस धनुष से एक ऐसा बाण चढ़ाया जो अगर चल जाता तो कई ब्रह्मांड समाप्त हो जाते, पर भगवान वराह ने तुरंत ही उस धनुष को अपने दांतों से खंड खंड कर डाला और धनुष पर चढ़े तीर से हिरण्याक्ष पर ही प्रहार कर दिया। अपने ही तीर को अपने ही ओर आते देख हिरण्याक्ष शुक्राचार्य के दिए गए परशु से एक शक्तिशाली प्रहार किया और फिर हुआ एक भयानक विस्फोट जो उस तीर और परशु के टकराव का परिणाम था। इस पर क्रोधित होकर उस असुर हिरण्याक्ष ने काल के जैसा विशाल रूप धर के अपने मायावी मेष गदा से यह सोचकर प्रहार किया कि इस गदा से यह सुअर जैसा प्राणी बच ही नहीं सकता, पर भगवान वराह ने तुरंत अपना 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप प्रकट किया और अपनी कौमोद की गदा से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष की मायावी मेष गदा वराह भगवान की कौमोद की गदा में समा गई, जो हिरण्याक्ष के लिए अत्यंत ही हैरान करने वाला था। इधर देवताओं ने भगवान वराह से हिरण्याक्ष के वध करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान वराह ने अपनी ओर तेजी से द्वार कर आते हुए हिरण्याक्ष को अपने बाएं हाथ से एक ऐसा चाटा उसकी गाल पर मारा कि दर्द से कराहते हुए उस दैत्य की जीवन लीला उसी समय समाप्त हो गई। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि कब वह सभी देवताओं के लिए कभी न समाप्त होने वाली चिंता बन गया, ये बात देवता समझ भी नहीं पाए। असल में हुआ ये था कि अपने भाई के शव पर विलाप करती अपनी मां को देख
हिरण्यकश्यप ने यह प्रण किया कि वो भगवान विष्णु को कहीं से भी खोजकर उनका वध करेगा। और फिर शुक्राचार्य के मार्गदर्शन पर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने निकल पड़ा और एक पहाड़ की चोटी पर अपनी तपस्या शुरू कर दी। उसने ऐसी घोर तपस्या की जिससे पृथ्वी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था पृथ्वी की सारी ऊर्जा उसी तपस्या वाले क्षेत्र में केंद्रित हो गई है, जिससे पृथ्वी पर शक्ति का संतुलन बिगड़ गया है। रह रहकर हिरण्यकश्यप के शरीर से ऐसी गर्मी निकलती जो कई क्षेत्रों को जलाने लगी। यह सब देख सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हिरण्यकश्यप को कोई छोटा मोटा वरदान देकर पृथ्वी को इस संकट से उबारने की बात करने लगे। इस पर ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि वरदान तो मैं अवश्य दूंगा, पर आपके कहने पर नहीं, आप लोग देवलोक जाएं। और यह कहकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए और बोले, आंखें खोलो वत्स हिरण्यकश्यप। इस पर हिरण्यकश्यप ने आंखें खोलकर प्रणाम किया और ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हिरण्यकश्यप, मांगो, क्या वरदान मानते हो? यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे पता है आप मुझे अमृता का वरदान नहीं देंगे, इसीलिए मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाऊं और न ही किसी पशु द्वारा, न दिन में मारा जाऊं और न ही रात में, न घर के भीतर और न ही घर के बाहर, न धरती पर मारा जाऊं और न ही आकाश में, न किसी शस्त्र से मारा जाऊं और न ही किसी अस्त्र से, न किसी जीवित द्वारा मारा जाऊं और न ही किसी निर्जीव द्वारा, न मैं देवता द्वारा मारा जाऊं और न ही दानव द्वारा, न किसी जड़ वस्तु से मारा जाऊं और न ही किसी चेतन वस्तु से। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा वरदान आज तक किसी को नहीं दिया गया, पर तुम्हारी जैसी तपस्या भी तो आज तक किसी ने नहीं की। चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। और हिरण्यकश्यप को वरदान देते ही ब्रह्मा जी तो चले गए, पर इधर हिरण्यकश्यप अपने वरदान में मिली नई शक्ति के साथ जब असुर लोक पाताल में पहुंचा तो उसे देवराज इंद्र का एक ऐसा कर्म पता चला कि वह अत्यंत ही क्रोधित होकर पहले देवलोक पर ही आक्रमण कर दिया। असल में जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था, तब उसकी पत्नी कयाधु अपने पुत्र को जन्म देने वाली थी। इसी कारण देवराज इंद्र ने सोचा, राक्षस का यह बीज जिसे अगर जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए तो आने वाली ये समस्या पहले ही समाप्त हो जाएगी। और यह सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। पर बीच रास्ते में ही देवराज को देवऋषि नारद मिल गए और उन्होंने देवराज को समझाया कि यह कितना अनुचित कार्य है। फिर देवराज कयाधु को देवऋषि नारद को सौंपकर देवलोक आ गए और नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम में पहुंचे। फिर कयाधु दिन रात हरि कीर्तन, पूजा पाठ, नाम जप में अपना समय व्यतीत करने लगी और कुछ समय पश्चात ही जन्म हुआ हरिभक्त हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद जी का। यह सारा वृतांत शुक्राचार्य से जानकर हिरण्यकश्यप पहले तो देवराज इंद्र को परास्त कर देवलोक और सभी देवी देवताओं को अपने अधीन किया और फिर देवऋषि नारद के आश्रम में आकर नारद जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी कयाधु और पुत्र प्रहलाद को लेकर असुर लोक पाताल आ गया। ब्रह्मा जी से वरदान पाया हुआ हिरण्यकश्यप अब देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर चुका था। अब वह चारों तरफ बस भगवान विष्णु को मारने के लिए ढूंढने लगा। पर जब वो भगवान विष्णु को खोजने में असफल रहा तो सभी विष्णु भक्त को मारना शुरू कर दिया और अपने असुरों को ये आदेश दिया कि अब से मैं ही भगवान हूँ, यह बात सबको बता दो और जो कोई भी विष्णु का नाम ले उसे तुरंत ही मार दो। हिरण्यकश्यप के असुरों ने अब हर जगह हाहाकार मचा दिया। सभी असुर विष्णु भक्त को मारने लगे। इस अत्याचार से धरती से देवलोक तक कांप उठा। पर इसी बीच हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भी बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे संडमर नाम के असुर गुरु को सौंप दिया और कहा कि तुम दोनों इसे सारी आसुरी विद्या देने का काम करो। पर प्रहलाद जी तो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। वे असुर गुरु संडमर के बताए ज्ञान को न तो खुद स्वीकार करते और न ही गुरुकुल के अन्य असुर बालकों को इसे स्वीकार करने देते, क्योंकि वे अपने ज्ञानमयी बातों से सभी असुर बालकों को भगवान विष्णु की महिमा सुनाते। इससे दूसरे असुर बालक भी प्रहलाद जी का अनुकरण करने लगे। पर कुछ समय पश्चात ही यह समाचार जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने तुरंत ही प्रहलाद को मृत्युदंड दे दिया। और तब शुरू हुआ भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप के बीच एक ऐसा संघर्ष जिसने भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। दरअसल प्रहलाद जी की विष्णु भक्ति और प्रेम को देखकर
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जब मृत्युदंड दिया तो सैनिकों ने प्रहलाद जी को चौराहे पर ले जाकर एक खंभे से बांधकर एक कसाई असुर को बुलाकर प्रहलाद जी का सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। इस पर वहां उपस्थित सभी नागरिक हिरण्यकश्यप से पीड़ा पाते हुए विष्णु भक्त और प्रहलाद जी के कुछ असुर मित्र, यहाँ तक कि आकाश में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारने लगे। और जैसे ही उस कसाई असुर ने प्रहलाद जी पर प्रहार किया, वैसे ही भगवान विष्णु की अदृश्य शक्ति ने उन सभी असुरों का वध कर दिया। इस पर देवताओं सहित सभी विष्णु भक्त बहुत ही प्रसन्न हुए। पर इस समाचार को सुन हिरण्यकश्यप को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप को कुछ ऐसी बात कह दी कि हिरण्यकश्यप अब दिन रात प्रहलाद जी को मारने के विषय में सोचने लगा। असल में शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से कहा कि विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को बचाकर तुम्हें सामने से चुनौती दे रहा है कि तुम उसे मार नहीं सकते, इसलिए अब प्रहलाद का जीवित रहना तुम्हारे लिए विष्णु से हार होगी और प्रहलाद की मृत्यु ही तुम्हारी विष्णु से जीत। यह बात हिरण्यकश्यप के मन में इस प्रकार बैठ गई कि अगले ही दिन हिरण्यकश्यप ने असुरों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से धक्का दे दो। आदेश का पालन करते हुए 2 असुर सैनिकों ने प्रहलाद जी को पहाड़ की चोटी पर ले गए और उन्हें पहाड़ से धक्का दे दिया। प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए नीचे गिर रहे थे, पर जैसे ही वे जमीन के नजदीक पहुंचे, एक अत्यंत ही सुंदर और विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ और प्रहलाद जी को ऐसे अपने अंदर समेट लिया मानो माता लक्ष्मी स्वयं कमल पुष्प बनाई हो। उधर हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि प्रहलाद इतने ऊंचे पहाड़ से गिरकर भी बच गया, तो उसने तुरंत ही अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और प्रहलाद जी को मारने की जिम्मेवारी उन्हें ही दे दी। इस पर शुक्राचार्य ने बिना देरी किए अपने सहयोगियों के साथ प्रहलाद जी को लेकर एक नाव से सागर के मध्य में पहुंचे और मायावी नागों से प्रहलाद जी के हाथ पैर बांधकर सागर में फेंक कर वापस चले आए। तभी वहां भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ आए और उस नागों से प्रहलाद जी को मुक्त किया। फिर वरुण देव ने उनको समुद्र से बाहर निकाला। प्रहलाद जी तो अभी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी वरुण देव ने उन्हें उठाया और कहा, पुत्र तुम महान हो, जो इस अवस्था में भी भगवान के ध्यान में ऐसे लीन थे कि तुम्हें सागर में डूबने तक का पता नहीं चला। इस पर प्रहलाद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे, वे मेरे सामने क्यों नहीं आते। तब वरुण देव ने कहा, हे प्रहलाद, वे तो हर पल तुम्हारे साथ ही हैं, तुम बस उन्हें पुकारो, वे अवश्य आएंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद जी एक शिला के पास परे परे ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। और तभी उन्हें ऐसा लगा कि वे एक मुलायम बिस्तर पर हैं और आंखों के सामने बहुत ही अधिक प्रकाश आ गया है। इस पर जैसे ही प्रहलाद जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि सामने भगवान विष्णु है। प्रहलाद जी के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को बहुत प्यार किया और प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, मैं अब हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम हर वस्तु में मेरा दर्शन कर पाओगे। अब प्रहलाद जी हर वस्तु में भगवान का दर्शन करते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और प्रहलाद जी को जिंदा देखकर इनके पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मारने को कहा, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह अपनी सुरक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करे तो अग्नि उसे कभी भी जला नहीं सकेगी। फिर असुर सैनिकों ने तुरंत ही एक भयानक और विशाल चिता बनाई और होलिका प्रहलाद जी को अपने गोद में लेकर बैठ गई। होलिका ने अपनी जादुई शक्तियों से चिता में आग लगाई। इस पर हिरण्यकश्यप सहित सभी असुर ठहाके मारकर हंसने लगे। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हिरण्यकश्यप को अत्यंत ही क्रोधित कर दिया। असल में कुछ ही समय में उस चिता से चीखने की आवाज आने लगी, पर वो आवाज प्रहलाद जी की नहीं बल्कि होलिका की थी। और जब तक असुर कुछ सोच पाते, होलिका जलकर राख हो चुकी थी। इस पर हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी हुआ और प्रहलाद जी को ही अपनी बहन होलिका के मृत्यु का कारण मान लिया। फिर क्रोधित होकर अपने राज दरबार में पहुंचा और प्रहलाद जी के सामने ही भगवान विष्णु की निंदा करने लगा। इस पर प्रहलाद जी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उस क्रूर हिरण्यकश्यप ने अपना भयानक तलवार प्रहलाद जी के गर्दन पर रखकर बोला, बुला लो अपने भगवान विष्णु को, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। यह सुन प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, बुलाया तो उसे जाता है जो उपस्थित ना हो। भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी है, वे यहाँ के भी हर सजीव और निर्जीव वस्तु में उपस्थित है। यह सुन
हंसता हुआ हिरण्यकश्यप बोला, फिर तो तुम्हारा विष्णु इस खंभे में भी होगा। और प्रहलाद जी के हाँ कहने पर हिरण्यकश्यप तत्काल ही गदा का एक भीषण प्रहार उस खंभे पर किया और फिर जो हुआ उससे हिरण्यकश्यप थर-थर कांपने लगा। असल में जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर प्रहार किया वैसे ही उस खंभे को चीरता हुआ तीव्र प्रकाश निकलने लगा और फिर उस खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। प्रकट होते ही भगवान नरसिंह ने ऐसी गर्जना की जिससे सभी असुर इधर उधर भागने लगे, पर हिरण्यकश्यप नहीं भागा और व्यंग भरे स्वर में बोला, तो तुम ही हो विष्णु, कभी सुअर कभी सिंह, मन नहीं भरता तुम्हारा। आज तुम्हें मारकर मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। इस पर भगवान नरसिंह ने कहा, हिरण्यकश्यप तुमने मेरे भक्त को बहुत सताया है, मृत्यु तो आज तुम्हारी निश्चित है। और फिर शुरू हुआ भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच भयंकर युद्ध, जिसे देख तीनों लोग थर्रा उठे। हिरण्यकश्यप अपनी तामसिक शक्ति से एक भयानक असुर का रूप बना लिया और बहुत ही घातक प्रहार करने लगा। इसे देख भगवान नरसिंह ने भी अपना दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किया, धनुष शंख चक्र गदा धारण किए। क्रोधित मुद्रा में उनका स्वरूप ब्रह्मा को भी भयभीत करने वाला था। जब हिरण्यकश्यप के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए तो उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और जब उसका आकार हजारों ब्रह्मांडों से भी लाखों गुना हुआ तो उसे दिखा कि वो तो भगवान विष्णु की हथेली पर खड़ा है। तभी भगवान विष्णु की एक हुंकार से वह पुनः उसी राज दरबार में आ गिरा और फिर भगवान नरसिंह ने उसे घसीटते हुए चौखट पर ले गए और बोले, तुम्हें ब्रह्मा से मिले वरदान पर बड़ा घमंड था ना हिरण्यकश्यप, अब देख तू अभी चौखट पर है, न घर के भीतर न बाहर, न अभी दिन है और न अभी रात, अभी संध्या है। न तू धरती पर है और न ही आकाश में, तू अभी मेरी जंघा पर है। न मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और न ही शस्त्र से, मैं तुम्हें अपने नाखून से मारूंगा। और न मैं मनुष्य हूँ और न ही पशु, मैं नरसिंह हूँ। यह सब कहते हुए भगवान नरसिंह को वो सारी बातें याद आने लगी कि कैसे इस असुर ने प्रहलाद जी को सताया, कितना कष्ट दिया। यह सब याद करते हुए वे अत्यंत उग्र हो गए और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। इससे हिरण्यकश्यप तो मर गया, पर भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत न हुआ। वे इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद को असुरों द्वारा सताया गया। वे और उग्र होकर पाताल में विध्वंस मचाने लगे। वे सब कुछ समाप्त कर देना चाहते थे। तभी ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के पास गए और उनसे शांत होने के लिए कहा और तब प्रभु ने प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बैठाया और अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे और इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का विराम हुआ।